नमस्कार सभी को। मैं अनुराग मिश्रा, दयानंद इंटर कॉलेज सुरसा हरदोई से। आज हम अध्याय 2 वृत्त की स्पर्श रेखाएं पढ़ेंगे। इसमें वृत्तों तथा चापों की स्पर्श रेखाओं से संबंधित रचनाएं बनाएंगे। पहली निर्णय है, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बा पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। निर्णय 2, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर स्थित दिए हुए बिंदु बा से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। निर्णय 3 है, वृत्त के चाप पर स्थित दिए हुए बिंदु का को स्पर्श करती हुई वृत्त का केंद्र ज्ञात किए बिना स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। आइए बनाते हैं निर्णय 1। दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बा पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले हम किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। चित्र में आप देख सकते हैं, हमने किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और उसके केंद्र से एक सीधी डॉटेड लाइंस नीचे तक बना ली। अब हमें बिंदु आ और बा वृत्त पर प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बा पर प्रकार की नोक रखकर एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। सभी को 90 अंश का कोण बनाना आता है। एक हम बड़ा चाप लगाएंगे, फिर हम आगे से एक छोटा चाप लगाएंगे, उसी चाप से एक समान दूरी का एक बड़ा चाप लगाएंगे। अब हम इस बड़े चाप से ही आगे की ओर एक छोटा सा चाप लगाकर 90 अंश बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस 90 अंश पर हम बिंदु बा से बिल्कुल सीधी एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। यह वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना हो गई है। अब हम इसको सा और दा बिंदु लिखकर इस पूरे चित्र को कंप्लीट कर लेंगे। यह है आपकी निर्णय नंबर 1। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पर बना लें। अब हम निर्णय 2 पर आते हैं। निर्णय 2 क्या है, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त के बाहर स्थित दिए हुए बिंदु बा से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक वृत्त बनाएंगे। ये देखिए, एक छोटा सा वृत्त है। कोई भी एक छोटा सा हम वृत्त बना लेंगे। अब हम इस वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु लेंगे। ठीक है, ये बाहर एक बिंदु हो गया। अब हम बिंदु का नाम डाल देंगे आ और बा। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद इस रेखा का अर्धक करेंगे। आधे से अधिक दूरी लेंगे, चाप भरेंगे प्रकार में, और एक चाप इधर से लगाएंगे और एक चाप बिंदु बा से लगाएंगे। हो गया ये। ठीक है, अब इस चाप को, जो ये लंबार्धक है, इसको आपस में इन चापों को मिला देंगे, जिससे इस रेखा का अर्धक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु, जो ये बिंदु प्राप्त हुआ है, इस बिंदु से एक वृत्त की रचना करेंगे, जो बिंदु आ और बा से होकर जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों रेखाओं को, जो वृत्त से स्पर्श होंगी, उसको, जो वृत्त जहाँ से काट रहा है, इसको आपस में मिला देंगे, जिससे कि हमें स्पर्श रेखाएं खींचने में आसानी हो। अब ये जो 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं, बिंदु सा और दा, इनसे बा से मिलाते हुए इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हुए स्पर्श रेखाओं की रचना कर देंगे। ये बिंदु बा से दा को मिलाएंगे। ये आपकी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई है। इसको अच्छे से बनाकर देखें। अब 2 स्पर्श रेखाएं आपको नज़र आ रही हैं।
एक है बा सा और दूसरी है बा दा। अब हम निर्णय नंबर 3 बनाएंगे। वृत्त के चाप पर स्थित दिए हुए बिंदु का को स्पर्श करती हुई वृत्त का केंद्र ज्ञात किए बिना स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले एक चाप लगाएंगे। अब चाप के बिंदु का को खा से मिला देंगे। अब हम का और खा का अर्धक करेंगे। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे, एक नीचे की ओर चाप लगाएंगे और यही काम हम बिंदु का से भी करेंगे। ये आपके एक ऊपर चाप हो गया और एक नीचे हो गया। इनको आपस में मिला देंगे। डॉटेड लाइंस में बनाइएगा जिससे कि चित्र देखने में अच्छा लगेगा। अब हम बिंदु का को इस अर्धक वाली लाइन से जो कि चाप के पास है इसको इससे मिला देंगे। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो एरिया काखा और इस चाप के माध्यम से जो कोण बना है उस एरिया को ही हम आगे की ओर बढ़ाकर चाप के द्वारा लगाएंगे। ये एक चाप हमने बना लिया है। अब हम इसकी दूरी नापते हुए ये जो हमने देखिए दूरी नापी है, इसी दूरी को आगे की तरफ इस बिंदु से लगाकर चाप लगा देंगे और इस चाप से ही हम बिंदु का को स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा की रचना कर देंगे। यह आपका प्रश्न पूरा हुआ। यह स्पर्श रेखा बन गई है। अब यहाँ पर हम कोई भी बिंदु मेंशन कर देंगे या बिंदु गा हो गया। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चित्र बनाने के बाद हमें पॉइंट्स पर उनको जो नाम हैं उनके वो ज़रूर लिखने हैं। का खा गा आ बा सा इन बिंदुओं से हम दर्शाएंगे। तो आपकी तीनों निर्णय पूरी हुई। अब अगले वीडियो में हम